हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनुष पंचाल। ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एंगल का पार्ट 2 देने जा रहा हूं। पार्ट 1 इसका बना दिया है ऑलरेडी। उसका अगर लिंक आपको चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पार्ट 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले ये देख लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर, अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। इसके मेथड्स, फॉर्मूला, डेफिनेशन और मास्टर ट्रिक्स भी आपकी कवर कर दूंगा। आपको फिगर से ही आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको कोई पेन पेपर रफ पेज की ज़रूरत एग्जाम में नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे कोण द्विभाजक, युग्म कोण, अनुकोण, अंतकोण और पूरक कोण, ये सारे के सारे कोण आपके एंगल्स कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप ट्रिक्स ऑन स्टडी पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। आपको मेरे इस वीडियो के लेक्चर के पैसे थोड़ी ना देने हैं, कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एंगल बाइसेक्टर, जिसे कोण द्विभाजक भी कहा जाता है। एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या है? तो द रे दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। जी हाँ, किसी भी एंगल को मान लीजिए बराबर भागों में अगर विभाजित किया जाए, विभाजित करने के बाद उसमें से जिस किरण को पास किया जाए उस किरण को कोण द्विभाजक कहा जाता है, कि एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। चलिए फिगर से आपको समझा देता हूँ कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमें ऐसा कोई फिगर दे रखा है। इसमें से यहाँ देखिए बीच में से एग्जैक्ट इक्वल पार्ट्स में एक किरण पास किया है, एक रे पास किया है। उस किरण को एंगल बाइसेक्टर यानी कोण द्विभाजक कहा जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है एडी, ये जो बीच वाला है एडी। एडी इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ बीएससी। एडी जो है वो बीएससी का बाइसेक्टर कहा जाता है। यानी बीएससी, मान लीजिए कि हमें एक एग्जांपल दे देता हूँ। बीएससी हमें 120 डिग्री दे रखा है, ये वाला बी, ए और सी। ये बीच वाला पूरा का पूरा पोर्शन 180 डिग्री दे रखा है। अगर मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर वाला किरण है, यानी एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये क्या हुआ, दोनों इक्वल पार्ट्स हो गए। यानी पहला वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और दूसरा वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल 120 था। और इसका डेफिनेशन ये कहता है कि ये दोनों क्या होते हैं, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तभी इसे एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। यानी इक्वल पार्ट्स इसके दोनों क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। तो पहला एंगल बी ए डी 60 डिग्री और दूसरा एंगल सी ए डी भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यह था छोटा सा टॉपिक। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि कोई ऐसा एंगल जिसका 120 डिग्री टोटल हो रहा, उसे क्या कहते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेट एंगल्स देखते हैं। युग्म कोण, दोस्तों ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ कि आपको फिगर से ही आंसर पता चल जाएगा। आपको पेजेस घुमा के लास्ट पेज पे जाके रफ पिक करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। युग्म कोण यानी अल्टरनेट एंगल्स के अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, जेड। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर भी ज्यादातर जबरदस्त ट्रिक मैं देने वाला हूं आपको। जेड मतलब जकास, ये इसका फुल फॉर्म नहीं है दोस्तों, मैंने सिर्फ आपको याद रह जाए इसीलिए बताया है। तो आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है कि जेड वाली ट्रिक इस्तेमाल होगी। ये सीधा भी हो सकता है और रिवर्सिबल भी हो सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक ऐसा फिगर दे रखा है। इसके अंदर टोटल 8 एंगल्स आपको दे रखे हैं, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4। जेड कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं तो ऐसे ऐसे जेड बनेगा। ये वाला हुआ सीधा जेड, ठीक है। आपको जेड में कौन से एंगल कवर करने हैं ये बता देता हूँ। देखिए सिंपल सी ट्रिक लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से हम जेड ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या हुआ, ये पहला वाला कॉर्नर वाला जेड का। पहला वाले कॉर्नर का अंदर वाला पोर्शन आपको कवर करना है, यानी कि पहला जो कॉर्नर बना उसका अंदर वाला एंगल, यानी नंबर 3। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जेड ड्रॉ करते करते ये दूसरा वाला एंगल आ गया, तो दूसरा वाला एंगल का भी आपको अंदर का एंगल फाइंड करना है। ये दोनों ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए एंगल नंबर 3 हमें 50 डिग्री दे रखा है, तो एंगल नंबर 5 भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है, फिर से एक बार बता देता हूँ। जेड ड्रॉ करते वक्त ये जो पहला उसका कॉर्नर आया उसका अंदर वाला एंगल
और दूसरा कॉर्नर आए उसका अंदर वाला एंगल, ये दोनों अंदर वाले एंगल हमेशा क्या हो गए, सेम हो गए। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखिए रिवर्सिबल जेड देख लेते हैं कि एक और जेड बनता है मगर वो रिवर्स वाला होगा, यानी उल्टा होगा। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं जेड को, ऐसे 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 एक और जेड बनेगा जो उस जेड से उल्टा होगा। अब सेम आपको ट्रिक अलग अलग इस्तेमाल नहीं करनी है, एक ही इस्तेमाल करनी है। देखिए फर्स्ट वाला कॉर्नर उसके अंदर वाला यानी सेकंड, सेकंड वाला कॉर्नर उसके अंदर वाला यानी 8, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। हो गया फिनिश्ड, यानी 2 इज इक्वल टू 8, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ जेड। हो गया सिंपल, आपका युग्म कोण क्लियर हो गया। अल्टरनेट एंगल्स अब आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। विदाउट फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करनी है। एक ही एंगल दे रखा है ए एक्स वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखिए फिगर भी ड्रॉ करके दिया है मैंने, ए एक्स और y इज इक्वल टू 70 डिग्री। दोस्तों एग्जाम में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया होगा कि आपको अल्टरनेट एंगल पूछा हुआ है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये इसमें ट्रिक कौन से इस्तेमाल करनी है, अल्टरनेट एंगल है या फिर कोई और एंगल है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि ट्रिक कौन से इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले तो देखिए एंगल एक ही दे रखा है, एक एंगल से कभी पता नहीं चलेगा कि क्या पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे ए एक्स वाई हमें 70 डिग्री दे रखा है, बाकी का आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि क्या पूछा हुआ है। बाकी देखिए एक्स वाई डी दिया हुआ है, एक्स वाई डी यानी ये पूरा क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। ए एक्स वाई दे रखा था और एक्स वाई डी पूछा हुआ है, तो पूरा अगर हम टोटल करें तो क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। इसका मतलब जेड वाली ट्रिक इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉर्नर के अंदर वाला 70 डिग्री, तो ये सेकंड कॉर्नर के अंदर वाला भी क्या बन जाएगा, 70 डिग्री। तो एक्स वाई डी बन गया 70 डिग्री, हो गया फिनिश्ड। बी एक्स वाई भी पूछा हुआ है, बी एक्स वाई। अब इससे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो दोस्तों मैंने पार्ट 1 में भी आपको सिखाया था, आपको एक सीधा लाइन ले लेना है। यहाँ पे देखिए ये पूरा लाइन है, इस लाइन के नीचे वाला ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। एक हमें 70 डिग्री दे रखा है, दूसरा हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 180 में से 70 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिख दीजिए 110। हो गया। तो अगर ये 110 हो गया तो इसके सामने वाला ये दूसरे कॉर्नर का अंदर वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, 110। हो गए दोनों 110 एंगल। दोस्तों आपका एग्जाम में इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे आपको डिटेल में बताना है कि ऐसे काम करती है ट्रिक, इसीलिए मैंने लिख रखा है। बाकी एग्जाम में आपको ऐसी फिगर दे रखी होगी, उस फिगर के अंदर ही आपको आंसर लिखते जाना है और कुछ नहीं करना है ना। मज़ेदार ट्रिक, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिंपल, सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट कॉर्नर के अंदर वाला दे रखा था, चेक करना है। सबसे पहले तो चेक करना है कि कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है, जेड वाली थी। सेकंड कॉर्नर के अंदर वाला भी 70 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा लाइन ले लिया 180 डिग्री, उस पे से हमें मिला ये 110। अगर ये फर्स्ट कॉर्नर के अंदर 110 है तो सेकंड कॉर्नर के अंदर वाला ये क्या हो जाएगा, 110। याद इतना रखना है कि कॉर्नर के अंदर वाली वैल्यूज को काउंट करना है, ये मत भूल जाना। चलिए एक और एग्जांपल मैंने दे रखा है, वही फिगर का इस्तेमाल करना है। बी एक्स वाई 130 डिग्री दे रखा है, बाकी के तीनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। इसे फाइंड करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों एक बात याद रखना, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करके तो हर कोई सॉल्व कर लेता है मगर उतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं कि अनुकोण क्या है। अनुकोण के लिए आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी है एफ यानी फर्स्ट। एफ ट्रिक आपको याद रखनी है दोस्तों, फिगर में से 4 टाइप्स के एफ निकल आएंगे। जी हाँ, आपको आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एफ को याद रखना है। मेरी ट्रिक याद रखना कि अंदर वाला लेना है, बाहर वाला नहीं लेना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले राइट साइड वाले देख लेते हैं कि हम एफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है मैंने, यहाँ से लेके हम ऐसे एफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो कितने एंगल मिले हमें, 2 एंगल मिले। अंदर वाले एंगल लेने, देखिए यहाँ पे, यहाँ से ड्रॉ कीजिए, ये पहला वाला कॉर्नर उसके अंदर वाला एंगल यानी 2, सेकंड वाला कॉर्नर उसका भी अंदर वाला एंगल यानी 6। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम जेड वाली ही ट्रिक है, आपको कुछ नया याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एफ। ठीक है, अब देखिए
राइट साइड में एक उल्टा एफ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने जेड में किया था। देखिए जैसे कि ये हमने सीधा वाला एफ लिख लिया, मगर एक उल्टा वाला एफ भी लिख सकते हैं। वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेके ऐसे शुरू होगा, ये हो गया हमारा उल्टा वाला एफ। इसका फर्स्ट कॉर्नर का अंदर वाला फिफ्थ एंगल, सेकेंड कॉर्नर का अंदर वाला फर्स्ट एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 = 5 हो गया, फिनिश्ड। अब लेफ्ट साइड देख लेते हैं। लेफ्ट साइड यहाँ से एक एफ बनेगा, तो उसका फर्स्ट कॉर्नर का अंदर वाला थर्ड, सेकंड कॉर्नर का अंदर वाला सेवंथ। अब उल्टा लिख लीजिए सेम, लेफ्ट साइड में से यहाँ से शुरू होगा पूरा एफ, तो फर्स्ट कॉर्नर का अंदर वाला क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू सेकेंड कॉर्नर का अंदर वाला एंगल हो जाएगा 4। तो टोटल हमें 4 एफ मिलेंगे, यानी 4 एंगल इक्वल हो जाएंगे। एक 2 = 6, 1 = 5, 3 = 7 और 4 = 8। ये आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, पर बताने के लिए मैंने दे रखा है। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आपको ये देख लेना है कि ट्रिक कौन सी इस्तेमाल करनी है। ये मैं बार बार आपको बताता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। ट्रिक जेड वाली है या एफ वाली, कौन सी इस्तेमाल करनी है ये आपको देखना है। और मैंने ये भी बताया था कि ये आपको चेक कैसे करना है, आपको कौन सी वैल्यूज दे रखी है और कौन सा आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इससे आपको पता चलेगा कि ट्रिक जेड वाली है या फिर एफ वाली। चलिए मैं एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमें दे रखा है, उसमें से एक ही एंगल दे रखा है, कौन सा वाला, तो बी एक्स वाई हमें दे रखा है 125 डिग्री। अब हमें देखना है कि कौन सा पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डी वाई क्यू पूछा हुआ है, ये डी वाई और क्यू। तो ये अगर इन दोनों को जोड़ दे तो पूरा क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। यानी ट्रिक कौन सी इस्तेमाल करनी है, एफ वाली करनी है। तो सिंपल फिगर में लिखना शुरू कर दीजिए, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, फर्स्ट कॉर्नर के अंदर वाला कितना है 125, तो सेकंड कॉर्नर के अंदर भी कितना आएगा 125 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया 125 हो गया, सिंपल। अब बाकी हमें क्या पूछा हुआ है, ए एक्स वाई। ये ए एक्स वाई पूछा हुआ है, दूसरा सी वाई क्यू पूछा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो ए एक्स वाई फाइंड करने के लिए हमें ये पूरा लाइन लेना पड़ेगा। इस लाइन का नीचे वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। 180 में से 125 माइनस कर दीजिए, यानी हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 55 डिग्री। तो अगर ये एफ का उल्टा वाले एफ का फर्स्ट एंगल अगर अंदर वाला 55 है, तो सेकंड कॉर्नर का अंदर वाला भी कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। मिल गए तीनों का तीनों एंगल्स दोनों। यकीन मानिए 4 से 5 सेकंड ही लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, फिगर के अंदर ही आंसर लिखते जाना है। एक और बात दोस्तों कवर कर लेता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत होती है कि ये बी एक्स वाई ऐसे लिखा कैसे गया। तो इसमें कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मान लीजिए यहाँ पे बी एक्स वाई इज इक्वल टू 125 डिग्री दे रखा है, तो बीच में जो मिडल वाला पोर्शन होता है ना, उस एंगल की वैल्यूज हमें दे रखी है, यही आपको समझना है और कुछ नहीं समझना है। देखिए यहाँ पे ये बी एक्स वाई हमें 125 पूरा दे रखा था, मगर 125 किसके नज़दीक लिखा हुआ है, तो एक्स के नज़दीक लिखा हुआ है। यानी वो वैल्यू आखिर में है किसकी, तो बीच वाले जो बीच में पोर्शन है उसकी है, एक्स की है। एक्स इज इक्वल टू 125, ये हमें वाई मिला, मगर ये पूरा क्या लिखा हुआ था डी वाई क्यू, मगर ये वैल्यू किसकी होगी वाई की, यहाँ पे एक्स की यहाँ पे वाई की। तो बीच वाले पोर्शन का डिग्री हमें दे रखा होता है और उससे आपको ये पूरा नाम बनाना पड़ता है। तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है, उसी फिगर में आपको सॉल्व करना है। ए एक्स वाई 30 डिग्री दे रखा है, बाकी तीनों एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटीरियर एंगल्स की तरफ कि अंतःकोण किसे कहा जाता है। दोस्तों अंतःकोण के लिए आपको सी ट्रिक याद रखनी है, उसका शॉर्ट फॉर्म है सी यानी क्लेवर, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल जब भी आए, इंटीरियर यानी नाम से ही पता चलता है कि अंदर वाले एंगल्स ही काउंट करने हैं, मगर सबके लिए आपको अंदर वाले एंगल्स ही काउंट करने हैं, किसी में आपको बाहर वाले एंगल तो लेने ही नहीं है। मान लीजिए फिगर हमें दे रखा है, तो इसमें सी कौन सा बनेगा, तो यहाँ से लेके ये वाला सी बनेगा। तो इसके अंदर वाले एंगल्स क्या हो गए, तो फर्स्ट कॉर्नर का अंदर वाला सेकंड और सेकंड कॉर्नर का अंदर वाला फिफ्थ। तो दोस्तों इसमें एक बात आपको ये याद रखनी है कि जैसे हम आगे वाली ट्रिक में देखा
कि जो अंदर वाले कॉर्नर्स आते थे वो एंगल्स इक्वल होते थे, मगर इसमें इक्वल नहीं होगा। इसमें इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। जी हाँ, यानी सेकेंड एंगल प्लस फिफ्थ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब देखिए उल्टा सी ले लेते हैं, तो यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे, तो फर्स्ट कॉर्नर का अंदर वाला थर्ड एंगल, सेकेंड कॉर्नर का अंदर वाला एट एंगल, यानी 3 प्लस 8 इज इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी बार स्टूडेंट अंदर वाले एंगल यानी 2 इज इक्वल टू 5 कर देते, पर ऐसा नहीं करना है। इंटीरियर एंगल्स यानी अंतःकोण का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो आपको उसका प्लस 180 डिग्री समझना है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि कोई डिफिकल्टी ना रहे इसके अंदर। क्वेश्चन से पहले एक एंगल को कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम हैं, और कुछ नोट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों पूरक कोण और अंतःकोण दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स बोथ आर सेम। पूरक कोण और अंतःकोण दोनों समान होते हैं, दोनों में आपको सेम ही ट्रिक इस्तेमाल करनी है, सी वाली, यानी कि जो अंदर वाले एंगल्स बनते हैं उन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। एक और बात आपको याद रखनी है, सी के एंगल्स कभी इक्वल्स नहीं होंगे, उनका टोटल 180 डिग्री होगा। ये बात याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिले। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल दे रखा है 105, यानी वो बी एक्स वाई होगा, और एक पूछा हुआ है एक्स वाई डी, हमें पूछा हुआ है कि ये कितना होगा। तो क्या बन गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो सी बन जाएगा। यानी आपको क्या करना है, दोनों का टोटल कर देना है, यानी 180 में से आपको 105 को माइनस करना है, तो क्या मिलेगा हमें, 75 डिग्री आंसर मिल जाएगा। सिंपल ही है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा दिक्कत वाली बात। चलिए क्वेश्चन भी मैंने आपको दे रखा है, यह आपको खुद से सॉल्व करना है। एक्स वाई 61 डिग्री दे रखा है और दूसरा एंगल आपको फाइंड करना है। दोस्तों ये इसका पार्ट 2 था, इसका पार्ट 3 भी मैं देने वाला हूँ, जिसमें आपको क्लास 9 10 से लेके यूपीएससी जीपीएससी या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके फाड़ू एग्जाम्पल्स आपको 10 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसे सॉल्व करने में आपके 10 मिनट कम से कम वेस्ट हो सकते हैं, वो आपके बच जाए, इसके लिए आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इसका पार्ट 3 भी आप ज़रूर देखना। वो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।